नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आंवला नवमी किसे कहते हैं, आंवला नवमी का महत्व क्या होता है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और हमें इस दिन पूजा कैसे करनी चाहिए। और भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आंवला नवमी से संबंधित है, इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हिंदू मान्यता के अनुसार आंवला नवमी का विशेष महत्व बताया जाता है। आंवला नवमी को आम बोलचाल भाषा में आखा नवमी के नाम से जाना जाता है और इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि इसका नाम है अक्षय, तो इस दिन हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी जप तप पूजा पाठ और दान पुण्य करते हैं तो वह हमारे लिए अक्षय हो जाता है। हमारे इस सांसारिक जीवन में उसका पुण्य फल अमोघ प्राप्त होता है और मरणोपरांत भी उस पुण्य का फल हमें प्राप्त होता है, जिसके कारण हमें भगवान विष्णु की शरण मिलती है। कहने का अर्थ है कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और आंवला नवमी कब मनाते हैं, पहले हम वह जानते हैं। तो आंवला नवमी का पर्व कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और इस बार वर्ष 2020 में आंवला नवमी का पर्व 23 नवंबर को मनाया जाएगा। और इस दिन पूजा का क्या शुभ मुहूर्त होगा वह भी समझें, क्योंकि शुभ मुहूर्त में जब हम पूजा पाठ करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें ज्यादा शुभ होगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह सवेरे 6:36 से दोपहर के 12:04 का। तो ये शुभ मुहूर्त है। इस समय आपको आंवला के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। जैसे कि हर दिन में अलग देवी देवताओं का पूजन करने का विधान होता है और हमारे हिंदू मान्यता में हम प्रकृति की भी पूजा करते हैं। प्रकृति की पूजा करने से हमारे पर्यावरण में शुद्धि होती है और प्रकृति से ही हमारा जन जीवन संपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, हिंदू मान्यता में कुछ वृक्षों को देव वृक्ष माना गया है, जैसे कि पीपल, केले का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है और बरगद का वृक्ष है। इसी प्रकार से अनेक वृक्ष हैं जो देवी देवताओं के वास होते हैं उसमें। इसी प्रकार से जो आंवले का वृक्ष होता है, इसमें भी प्रत्येक देवी देवता वास करते हैं। कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष में मूल भाग में यानी जड़ में भगवान ब्रह्मा का वास होता है और इनके तने में पत्तियों में भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। और ये जो आंवला नवमी की पूजा का विधान है, इसे सर्वप्रथम माता लक्ष्मी ने किया था और माता लक्ष्मी ने उस दिन आंवला नवमी के दिन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाया था और उस भोजन को भगवान शिव और भगवान विष्णु को ग्रहण कराया था। तभी से यह हमारे हिंदू मान्यता में यह परंपरा चली आई है कि आंवला नवमी के दिन उस वृक्ष की पूजा की जाती है, आंवले के वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, जो कि अभी आगे हम बताएंगे कैसे उसका पूजन करना होता है। और उस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन पकाकर करने की भी बहुत बड़ी मान्यता होती है। ऐसा कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने से हमें अक्षय सुख की प्राप्ति होती है और हमारे शरीर से जितने भी रोग व्याध हैं उनका भी नाश होता है। और इस दिन आंवले के वृक्ष के पूजन के साथ साथ में आंवला दान करने का और आंवला खाने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। इस दिन आंवला दान करने से एक आंवले को सोने के बराबर माना गया है, यानी कि यदि हम एक आंवला दान करते हैं तो वह सोने के बराबर होता है। इस प्रकार से बहुत विशेषता और महत्वता होती है अक्षय नवमी के दिन आंवला के वृक्ष का पूजन और दान करने का। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि हमें आंवला नवमी के दिन कैसे पूजन करना चाहिए और कैसे अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आंवला नवमी के दिन, जैसे कि 23 नवंबर को ये शुभ पर्व मनाया जा रहा है, तो इस दिन सुबह सवेरे स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ कपड़े धारण करना चाहिए। और स्नान करते समय हमें विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो आंवले का जूस होता है या फिर आंवले का चूर्ण, यदि फ्रेश आंवला आपको मिल जाता है तो थोड़े से उसके जूस मिला के अपने स्नान वाले जल में आपको मिलाना चाहिए। इससे आपके शरीर की शुद्धि होती है।
और आंवले के जूस से स्नान करने के बाद में स्वच्छ कपड़े धारण करके आपको आंवले के वृक्ष के पास जाना चाहिए और उसके वृक्ष में कच्चे दूध मिश्रित जल से सींचना चाहिए जड़ को, और उसके बाद पंचोपचार विधि से आंवले के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के लिए बहुत ज्यादा पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों। हल्दी, कुमकुम, अक्षत और कच्चा सूत हमें लेना होता है, जिससे हम आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं। तो यह परिक्रमा आप क्लॉकवाइज करिए और 21 बार, 51 बार, 108 बारी आप यह परिक्रमा कच्चे सूत से कर सकते हैं। कच्चा सूत आपके पास नहीं है तो आप मौली का धागा भी ले सकते हैं, जो राउंड वाला होता है, वो काफी लंबा होता है, उससे भी आप परिक्रमा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप वहां पर जो देवता उसमें देवी देवता वास करते हैं उनको कुछ भोग लगाने के लिए कुछ मिष्ठान लेकर जाइए। तो इस दिन चावल और हल्दी का ऐपन तैयार करना चाहिए। ऐपन तैयार करने की विधि मैंने आपको कई वीडियो में दी है दोस्तों। चावल को कुछ देर के लिए भिगो देना होता है, 4 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद फिर उसे सिलबट्टे पर या फिर आप मिक्सर में पेस्ट बना लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लें और ये आपका ऐपन तैयार हो जाता है। इससे आप किसी भी देवी देवता की आकृति बना सकते हैं। और इस दिन कहा जाता है कि आंवले के वृक्ष के जो तना होता है उस पे स्वस्तिक का चिन्ह बनाते हैं। स्वस्तिक के चिन्ह बनाने से हमें माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान गणेश की कृपा प्राप्त होती है। तो इसलिए आपको पूजन से पहले उसके तने में स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। उसके बाद पंचोपचार विधि से सभी देवी देवताओं का स्मरण करके पूजन करना चाहिए। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए अपने सुख परिवार की सुख समृद्धि के लिए। उसके बाद कच्चे सूत को लेकर 108 बारी, जैसे आपके शरीर के सामर्थ्य हो, 21 बारी, 51 बारी क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई जिस दिशा में घूमती है उसी तरह से आपको परिक्रमा करनी चाहिए। और परिक्रमा के बाद आपको वहां पर कुछ भोजन अन्न दान पत्तों में करना चाहिए। वहां पे जैसे कि गरीब ब्राह्मणों को आप दान कर सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मण दंपत्ति को भी आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करा सकते हैं और फिर उन्हें कुछ दक्षिणा दान कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी के लिए कुछ श्रृंगार की वस्तुएं आपको वहां पर रखना चाहिए और बाद में उसे ब्राह्मणी को दान कर देना चाहिए। तो इस तरह से छोटी सी विधि होती है। आप आंवले के वृक्ष के नीचे अक्षय नवमी के दिन पूजन करें और अपने सब परिवार सहित वहां पर भोजन करें। यदि भोजन बनाने की व्यवस्था ना हो तो आप कुछ पके हुए अनाज वहां पर अपने घर से बना के ले जाएं और वहीं पर खाएं, और ब्राह्मणों को दान देने के बाद ही आपको स्वयं भोजन करना होता है। साथ में आंवले का भी दान करने का विशेष महत्व होता है। तो इस दिन आपको 108 आंवला दान करना होता है। किसी मंदिर में, किसी ब्राह्मण को, या अलग अलग स्थानों पर भी आप 108 थोड़े थोड़े करके भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से अक्षय नवमी के दिन सभी देवी देवताओं का पूजन करता है आंवले के वृक्ष के नीचे, और आंवले के जड़ को कच्चे दूध से सिंचित करता है और माता लक्ष्मी का पूजन करता है, उसे जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है, पुत्र पौत्र की प्राप्ति होती है और मरणोपरांत भी उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से हमारे शास्त्रों में अक्षय नवमी तिथि को बहुत ही पुण्यकारी और अक्षय पुण्य देने वाला बताया गया है। तो इस दिन आप इस तरीके से आंवला के वृक्ष की पूजन करें। यदि मान लीजिए आपके घर के आसपास आंवला नहीं है तो आप किसी नर्सरी से अपने घर में आंवले का वृक्ष लेकर आएं और उसके नीचे धूप दीप जलाएं और उसकी परिक्रमा करें, और उसके बाद आप उसे किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी पार्क में, मंदिर में उसे आप लगा भी सकते हैं, जिससे अगले वर्ष तक वह काफी बड़ा हो जाए और उसके प्रभाव से आपके घर में सुख समृद्धि तो आएगी और लोगों को सुविधा भी होगी कि आप उस पेड़ की पूजा करने में सहायता होगी। तो इस तरह से आप जैसे भी हो, आप कुछ भी करें लेकिन आंवला नवमी के दिन को खाली ना जाने दें, बहुत ही पुण्यकारी होता है। और दोस्तों इस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कुछ विशेष उपाय, जैसे मैंने आपको बताया कि आंवले का जूस आपको सेवन करना चाहिए और आंवले का जूस आप दान भी कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को। ऐसा करने से आपके शरीर के जितने भी रोग व्याध होते हैं उसका विनाश होता है। इसके पीछे की एक पौराणिक कथा भी है जो कि हम आपको आगे सुनाएंगे।
इससे आपको बहुत पुण्य मिलता है कथा भी सुनने से। कहा जाता है कि अपने कुटुंब परिवार के साथ में अक्षय नवमी वाले दिन आपको आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन और दान करने के साथ साथ में कथा सुनने का भी विधान है। तो इस तरह से आप सूक्ष्म विधि से कथा सुने और उसके पूरे पुण्य को प्राप्त करें। तो चलिए पहले हम आपको कथा भी सुनाते हैं। आंवला नवमी की कथा इस प्रकार से है। काशी नगर में एक निसंतान धर्मात्मा वैश्य रहा करता था। एक दिन वैश्य की पत्नी ने पड़ोसन से बोली, यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम से चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। जब यह बात वैश्य को पता चली तो उसने उसे मना कर दिया, परंतु उसकी पत्नी मौके की तलाश में लगी रही और एक दिन एक कन्या को उसने गिराकर भैरव के नाम से बलि दे दी। इस प्रकार से इस हत्या के परिणाम से उसे लाभ न होने के बजाय उसे हानि हो गई, अर्थात कि उसने बिना पूछे इस तरह से बलि का कार्य किया तो उसके प्रभाव से उसके पूरे बदन में कोढ़ यानी कुष्ठ रोग हो गया तथा उसकी लड़की उसका प्रेत आत्मा बनकर उसे सताने लगी जिसने उसकी बलि दी थी। वैश्य के पूछने पर उसकी पत्नी ने उन्हें सारी बातें बता दी। इस पर वैश्य कहने लगा, गौवध, ब्राह्मणवध तथा बालवध करने वालों का इस संसार में कहीं भी स्थान नहीं है। इसलिए तू गंगा के घाट पर जाकर भगवान का भजन कर और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए गंगा में स्नान कर, तभी तू इस पाप से छुटकारा पा सकती है। वैश्य की पत्नी पश्चाताप करने लगी और रोग मुक्त होने के लिए माँ गंगा की शरण में गई। तब माता गंगा ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि के बारे में बताया और उस दिन आंवले के वृक्ष की पूजन करना, परिक्रमा करना तथा आंवले के फल का सेवन करने की सलाह दी। साथ ही आंवले के फल को दान करने की भी सलाह दी, जिस पर महिला ने गंगा माता के बताए हुए इस विधि के अनुसार आंवले के वृक्ष का पूजन किया, अक्षय नवमी के दिन और आंवले का फल सेवन किया और आंवले के फल को दान किया। इस प्रकार से वह धीरे धीरे रोग मुक्त हो गई और इस व्रत के पूजन के प्रभाव से उसे एक सुंदर संतान की प्राप्ति हुई और जिससे वह अपार खुश हुई। और तभी से हिंदुओं में इस व्रत को करने की प्रथा चली आ रही है और तब से अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष का पूजन करना, आंवले का दान करना तथा आंवले के फल का सेवन करने की विधि बताई जाती है। ये थी पौराणिक कथा, जिसकी मान्यता के अनुसार जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा भाव से आंवले के वृक्ष का पूजन करता है, परिक्रमा करता है और आंवले का जो फल होता है उसे दान करता है, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। थैंक यू।